बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के मिशन सूर्य की चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो ने अपना अगला कदम आगे बढ़ा दिया है। इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपना सोलर मिशन लॉन्च करेगा। इस यान को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस मिशन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि हाल ही में हमने चंद्रयान-3 के जरिए नया इतिहास रचा है। ऐसे में देश ही नहीं, दुनिया को मिशन सूर्य से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वैसे भी अंतरिक्ष में की जाने वाली खोज किसी एक देश या इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि इंसानियत के लिए की जाती है। और यही वजह है कि अब आदित्य L1 के लॉन्च होने का हर कोई बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है। सूरज की तरफ बढ़ते कदम। इसरो का मिशन आदित्य L1 है तैयार। मिशन सूर्य का काउंटडाउन। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। लॉन्च रिहर्सल और रॉकेट की आंतरिक पड़ताल पूरी कर ली गई है। PSLV C-57 रॉकेट से 2 दिसंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से मिशन को लॉन्च करने के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। अभी हम इसरो की बाहर हैं और अंदर अभी आदित्य L1 सैटेलाइट को PSLV C-57 रॉकेट पे रखा हुआ है। और भी जो हमारा पीछे वो मॉडल देख रहे हैं, वो एक PSLV रॉकेट का मॉडल है। इसको इसरो का वर्क हॉर्स बोलते हैं। और ये सैटेलाइट आदित्य L1 को स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट बोलते हैं। और ये भी एक चैलेंजिंग वर्क है इसरो के लिए, क्योंकि ये सैटेलाइट लगभग 1% चाहे अर्थ और सन के डिस्टेंस वो है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 4 महीने के बाद वहां पे वो पहुंचाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए ये पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। दिस टाइम हम एक इमेजिनरी पॉइंट को इसको भेज रहे हैं। उस पॉइंट को बोलते हैं लैग्रांज पॉइंट। यह पॉइंट का इंपॉर्टेंस ये है कि इस पॉइंट पे सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करता है। ऐसे कि एक ऑब्जेक्ट, एक सैटेलाइट को, उस पॉइंट को हम ऑर्बिट करने देंगे तो वहां से वो उसको सन का 24/7 पूरा डेटा मिलेगा। और ये हम आदित्य L1 से सूर्य का ये सरफेस पे क्या हो रहा है, कोरोना क्रोमोस्फीयर पे क्या क्या चीज हो रहा है, ये सब वो रिकॉर्ड करेगा, स्टडी करेगा। इसरो का ये मिशन दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा मनवाएगा, जो नासा के मिशन से अलग है, जहां सूरज से जुड़े कई रहस्यों को दुनिया भारत के जरिए जानेगी। नासा का जो सोहो ऑब्जर्वेटरी है, सोलर हीलियोस्फेरिकल ऑब्जर्वेटरी, उसका जो है वो भी L1 पर है, लेकिन उसका जो कैमरा है वो सूर्य के रेडियस के 1.1 तक जाता है, जबकि हम 1.05 तक जाएंगे और अधिकतम जो है 3 सोलर रेडियाई तक हम जाएंगे। तो ये हमको जो है ज्यादा बड़ा रेंज मिल रहा है। तो इसके अंदर जो है हम सूर्य का जो कोरोना का जो अध्ययन करेंगे वो हमें बेहतर और आधुनिक डेटा मिलेगा। जाहिर है इसरो एक नया इतिहास रचने के लिए फिर से तैयार है। चांद के बाद अब सूरज की पारी है। श्रीहरिकोटा से प्रमोद माधव, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आने वाले सालों में अंतरिक्ष में कैसे हिंदुस्तान का परचम लहराने की तमाम तैयारियां हैं। तो चंद्रयान-3 के बाद अब बारी L1 मिशन की है। देखिए, इस मिशन के जरिए सूरज की ताकत का पता लगाया जाएगा। इस मिशन का खर्च करीब 378 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 2 सितंबर यानी अब से 2 दिन बाद ये मिशन जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। इस मिशन से सूरज से जुड़ी नई खोजों के बारे में पता लगेगा। तो ये सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि बस 2 दिन बाद ही शुरुआत।